अब भाई साहब, ये शहजाद अकबर साहब ने कह दिया है, वज़ीर आज़म ने कह दिया जी फौजदारी कानून के तहत मुकदमात होंगे। नैब जो लाकानूनियत है 29 अरब की सब्सिडी 5 सालों के अंदर उसको मॉनिटर करेगा, देखेगा कि उसमें लाकानूनियत कितनी थी, और फौजदारी कानून के तहत मामला होगा। अब जो शुगर मिल एसोसिएशन है वो बाय द वे इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी चली गई है कि ये जो कमीशन की रिपोर्ट है दुरुस्त नहीं है। शहजाद अकबर साहब के खिलाफ भी वो कह रहे हैं जी कि शहजाद अकबर साहब का रवैया दुरुस्त नहीं था या जो भी था। बहरहाल शहजाद अकबर साहब ने अनाउंस कर दिया है जी कि एक्शन होने जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है सर? एक्शन हो रहा है, पहली दफा हो रहा है शुगर माफिया के खिलाफ, तो आपको तो खुश होना चाहिए। मुनीर साहब, अगर इस रिपोर्ट पर और आप पढ़े, और आई एम श्योर कि आपने बहुत देखी होगी और आप जानते भी हैं और आप समझते भी हैं, इसके दो पार्ट मैं इस तरह देखता हूँ। एक ये है कि एक ये गलती है कि शुगर माफिया किस तरह कीमतें डिटरमिन करती रही है, गन्ना किस तरह खरीदी रही है, वो कीमतें क्या होती रही हैं, उन्होंने क्या करना चाहिए था, उन्होंने क्या नहीं किया। एक पार्ट तो वो है। एक पार्ट वो है कि ये देखना पड़ता था कि इनको एक्सपोर्ट में सब्सिडी की इजाजत किसने दी है, ठीक है, और क्या वो जस्टिफाई करता था इस वक्त इनको सब्सिडी देने का और एक्सपोर्ट करने का, क्योंकि बहरहाल ये जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान की थी। आज अगर हुकूमत पाकिस्तान को सब्सिडी देती है तो कोई भी मिल ओनर्स है, कोई भी मिल्स एसोसिएशन है, वो फायदा उठाते हैं, वो सब्सिडी से लेते रहे। पहले भी हुकूमतें सब्सिडी देती रही है, लेकिन इस हुकूमत और उनकी सब्सिडी में फर्क ये था कि पहली हुकूमतें सब्सिडी इसलिए देती थी कि वो समझती थी कि कीमतें जो है हम कंट्रोल कर सकें, हम गरीब लोगों को फायदा हो सके, पाकिस्तान के शहरियों के लिए हम दे सकें। ये सब्सिडी और एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई है, चंद लोगों को फायदा उठाया, जो रिपोर्ट में सामने आ गया कि किन किन लोगों ने फायदा उठाया है, उनका देना। अब अगर ये कहते हैं कि मिल ओनर्स के खिलाफ तो जरूर एक्शन होना चाहिए, जो मिल चला रहे हैं उनके खिलाफ वो जरूर होना चाहिए, वो भी जरूर करें, लेकिन जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी, जिन्होंने इजाजत दी थी, जिन्होंने सब्सिडी दी थी, जिन्होंने एक्सपोर्ट का फैसला किया है, क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन होगा? क्या उनके खिलाफ भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी अपने ऊपर भी सारे फिक्स करेंगे? अगर ये अपने ऊपर जिम्मेदारी फिक्स नहीं करते और अपने आप को निकाल लेते हैं और सिर्फ उन मिल्स एसोसिएशन को या उन मिलों को से अगर ये उनको ही करेंगे, यानी डिफेम तो हो गए नहीं, अगर उनकी सजा देते हैं तो ये फिर मतलब फैसला साजी के अंदर जो लोग हैं आप कहते हैं उन्हें सजा दें। कानून तोड़ा है। सबसे पहले अगर एक फैसला करते हैं, आज हुकूमत को फैसला करती है, एफबीआर आज को फैसला करती है कि आज कोई वो एसआरओ निकालते हैं, उस एसआरओ के नतीजे में अभी बजट में कुछ लोग फायदा उठा लेते हैं, तो ये उठाने वालों को इससे सजा होनी चाहिए। जिन्होंने ये एसआरओ निकाला उनको कुछ सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये मंतक समझ नहीं आ रही कि जिन लोगों ने ये सब्सिडी दी है, ये एक्सपोर्ट का ऑर्डर किया है, जिन्होंने ये फैसले किए हैं, जिनके फैसलों के नतीजे से पाकिस्तान में अरबों रुपयों का नुकसान हुआ और लोगों को अरबों रुपयों का टीका लगा और अरबे रुपए लूटे गए, उनको कुछ ना कहा जाए, और जिन मिल ओनर ने सिर्फ फायदा उन्हें लिया जाए, ये किसी तौर पर भी जस्टिफाई नहीं। अच्छा ठीक, अब नाज़ बलोच साहबा, मैं फिर अंदलीब साहबा के पास भी आऊंगा, लेकिन ये बात तो देखिए ना, आप लोग कहते रहे बड़ी माजत के साथ, जहांगीर तरीन साहब जी वो एटीएम है, उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, सब कुछ हो गया, अपने कोalition पार्टनर्स के खिलाफ भी हो गया, वो अलहदा बात है, खुसरो बख्तियार साहब के भाई का भी जिक्र आ गया, अब जहांगीर तरीन साहब की मेल्स का भी मामला आ गया, ये सारे मामलात आ गए, तो आपको भी यही प्रॉब्लम है कि जिन्होंने डिसीजन लिया उनके खिलाफ कुछ किया जाए, या आप इस बात से राजी हैं कि ये पहली दफा हुआ है, इस हुकूमत के दौर का भी होगा, पिछले भी जो हुकूमतों में सब्सिडीज अगर गलत दी गई हैं और कोई मामला खराब हुआ है तो उसकी भी लोगों को अब भरपाई करनी पड़ेगी? देखिए, तरीन साहब तो बड़ी आसानी से मुल्क से बाहर चले गए। अगर होते ये तरीन साहब पीपल्स पार्टी के, होते ये पीएमएलएन के, फिर आप देखते कि कैसे उनको जाने दिया जाता। यहाँ पे तो ये हो रहा है ना कि आसिफ जरदारी साहब 60 इयर्स प्लस उनकी एज है, मेडिकल ग्राउंड्स में उनको बेल मिली है, लेकिन उनको भी तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए कोविड के दौरान जो है उनको इस्लामाबाद तलब किया जा रहा है नैब में। तो ये जो रवैया है, ये रवैया साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आप नया पाकिस्तान का नारा आपने लगा दिया, लेकिन उसके अंदर आप जो दोहरा मयार लेकर आ रहे हैं, जो अपोजिशन के साथ आप नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हैं, वो सबके सामने है। और अब तो खुल के पाकिस्तान में बात करते थे लोग, अब तो बैरून मुल्क रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं, उनमें भी यही आ रहा है कि सिर्फ विच हंटिंग हो रही है और अपोजिशन की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और बाकी आपकी काबीना के अंदर जो है बैठे हुए हैं माशाल्लाह बड़े बड़े माफियाज बैठे हुए हैं, जिनकी शुगर मिले हैं, जिनके भाइयों की शुगर मिले हैं, जिनका आप खुद जिक्र फरमा रहे हैं, तो ये तो मौजूद है ना काबीना के तकरीबन ज्यादा लोग। तो शुगर मिल वाले तो हर काबीना के अंदर होते हैं ना, अगर ये माफिया है नाज़ साहिबा, तो ये तो हर कैबिनेट के अंदर मौजूद रहे हैं। मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन ले, हर
हर काबीना के तो खिलाफ इन्होंने नया पाकिस्तान का नारा लेकर आए थे। ये तो तब्दीली सरकार थी ना, इन्होंने तो वो सब नहीं करना था जो दूसरों ने करना था। ये तो दूसरों के खिलाफ आए थे, ये तो निज़ाम को बिल्कुल तब्दील करने, एक रेवोल्यूशन लेकर आने की बात कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, फिर वही माफिया के लोग, फिर वही शुगर मिल बट मालिकान, आपने आज फिर वही तक कुछ आपके किया नहीं फूड ना। वो कहते हैं डिपार्टमेंट कि को हमने संभालने तो वाले लोग, इन्वेस्टिगेट कर लिया, फिर आपके हमने एटलीस्ट मिल ओनर से पैसा वापस लेने के लिए जिन्होंने गलत पैसा कमाया, हम तो उनसे वापस लेने जा रहे हैं पैसा। हुकूमत का ये आर्गुमेंट है कि आप दोनों जमातों ने अपने दौर में ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए मेरी गुजारिश सुन लें। बात यह है कि जो इन्होंने किया है उतना बुरा किसी हुकूमत ने नहीं किया। 68 ईयर्स से 70 साल तक की जो हिस्ट्री आप उठा के देख लें, जो मईशत का दिवालिया इन्होंने निकाला है वो किसी ने नहीं किया। 50 रुपए की चीनी इनको मिली, जिस हुकूमत को ये चोर डाकू डकैत लुटेरा कहते थे, 50 रुपए की चीनी आपको देकर गए थे। आज आपकी यूटिलिटी 82 में खुद कह रही है कि हम खरीद रहे हैं। फिर आप पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में गिरती हैं तो आप पेट्रोल गायब कर देते हैं। चीनी जो है वो आपको मना किया जाता है कि आप एक्सपोर्ट ना करें, ईसीसी मना करती गंदम एक्सपोर्ट करने के लिए, आप ईसीसी की बात नहीं मानते, आप एक्सपोर्ट कर देते हैं। कितनी गिरफ्तारियां हुई, किसको आपने तहकीकात करके गिरफ्तार किया? 400% दवाओं की कीमतों में इजाफा हुआ, कितनी गिरफ्तारियां हुई मुझे बताइए। प्लेन क्रैश हो जाता है, प्लेन क्रैश हो जाता है, उसके ऊपर आके हमें देखिए एग्जांपल्स तो हमें दी जाती थी कि चिली में माइन में लोग फंस गए थे तो वजीर आजम बैठे थे चिली के आखिरी हद तक कुर्सी लगा के, जब तक आखिरी माइनर नहीं निकलेगा। वो आपकी बात एग्जांपल ये देते थे कि कोरिया में कश्ती डूब जाने के ऊपर वजीर आजम इस्तीफा दे देता है। तो आपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई स्टैंडर्ड्स बना दिए थे, उसके बाद अच्छा चले मुझे जरा पूछ लेने देना, ये वो बैरूने मुल्क निकल जाए तो फिर तो सवाल उठेगा। चले एक और बात मेरी बात सुन, मैं नाज़ साहिबा मैं पूछ लूं ना। मुनीब एक बात मेरी सुन ले, मुनीब एक बात मैं एक और बात करती जाऊं, और एक और बात जो है उसकी मैं मजम्मत आपके प्रोग्राम में कर रही हूं कि जो सिंध के जो बजट में 229 बिलियन की कटौती की जा रही है कोविड के मामले को लेकर के, जी कोविड के जो फंड्स है उसमें शामिल करने के लिए, या जो भी बहरकैफ ये करना चाह रहे हैं उसमें 229 बिलियन की कटौती सिंध के बजट में की जा रही है। ये सरासर नाइंसाफी है, ये ज्यादती है, और इसकी भरपूर अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं। ठीक है। अच्छा अंदलीब साहब स्ट्रेट सवाल है, सवाल ये है जी, ठीक है ये मैंने डायरेक्टली सवाल पूछा, मुझका डायरेक्ट जवाब नहीं मिला कि जी आपकी हुकूमत ने पहली दफ़ा कमीशन बनाया, इन्वेस्टिगेट किया, और वज़ीर आज़म की और शहजाद अकबर साहब की ख्वाहिश भी है कि पैसा भी वापस रिकवर करना है जो गलत तरीके से कमाया गया है। बहुत अच्छी बात है, बट जो सवाल, अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी हो, आपकी नज़र से गुजरी हो, आपने डिटेल में पढ़ी हो, अब उसके अंदर कुछ बड़े बुनियादी सवाल हैं। ये सब कुछ जो हुआ, जिस तरीके से पैसा कमाया गया, किसी के फैसले के तहत कमाया गया, अब चाहे जो कि बहुत आम है, उनके हवाले से ये रिपोर्ट बिल्कुल खामोश है। वो लोग आज भी वजारतों के अंदर मौजूद हैं और उनके रिस्पॉन्स को, उनके जवाबात को कमीशन ने अपने एनालिसिस के अंदर, अपनी रिकमेंडेशंस के अंदर, अपनी फाइंडिंग्स के अंदर रादर ये लिखा है कि वो जस्टिफाइड नहीं है, वो कन्विंसिंग नहीं है। उनके बारे में आपकी हुकूमत क्यों कुछ नहीं कर रही? अगर आप चाहेंगी तो मैं पर्टिकुलरली फिर एक एक करके पूछ भी लूँगा आपसे। नहीं देखिए मुनीब, एक मैंने तो कहा ये सबके लिए खतरे की घंटी है, और शायद आप लोग भी और हमारे जो ऑपोजिशन वाले तो इन पर्टिकुलर, मुझे याद है ये साल पहले जब हम बैठे थे साथ, ऑपोजिशन के कुछ मेंबर्स बैठे थे, तो पता चला जी हमारे कुछ वज़ीर गिरफ्तार हो गए। तो इससे पहले कि हम कहते पीटीआई वाले कि हो ये क्या हुआ है, ऑपोजिशन वाले कहना शुरू हो गए, मैं नाम नहीं लेना चाहती यहाँ, कि हो ये क्यों गिरफ्तार हो गए, इनको तो नहीं गिरफ्तार होना चाहिए था, ये तो गलत बात है, नहीं ऐसे ये तो बड़ी गलत, ये तो वो हम बड़े हैरान। हमने कहा भाई ये क्यों परेशान है, ये तो टीवी पे जाके कहते हैं कि इनके लोग गिरफ्तार ही नहीं होते। तो वो एक साथ उनका बंदा बैठा था, कहता है अगर ए गिरफ्तार हो गए ना फिर तो किसी ने नहीं बचना, किसी साड़ी खैर नहीं, किसी दी खैर नहीं। तो ये वो सेंटिमेंट है जो अब पैनिक में इन सब में आ रहा है, और ये चीखें मार रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर हम अपने इत्तेहादियों के बारे में भी ये कह रहे हैं जिनके मुतालिक इन्होंने कस्में खाई हुई हैं कि हमारी हुकूमत इन पे बेस्ड है, इसलिए कभी इनको हाथ नहीं लगाएंगे, और हम कह रहे हैं कि रिपोर्ट में जिसका भी नाम आएगा, इन्वेस्टिगेशन में जो भी इल्ज़ाम ठहरेगा, प्रूव होगा, वो ज़रूर पकड़ा जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस वक्त
जो भी जहां जिसने जिस जमाने में अब कौम को लूटा हुआ है, अब उसकी खैर नहीं है, चाहे वो किसी का भाई हो, अगर आपकी बात मैं समझ पाया हूं तो फिर रज़ाक दाऊद साहब, जिनके बारे में लिखा गया है शुगर एडवाइजरी बोर्ड की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि उसने ये एक्सप्लेने दी और डोमेस्टिक प्राइस इंक्रीज हो रही थी, क्या उनके खिलाफ भी फिर हम समझें कि एक्शन होने जा रहा है? उस्मान बुज़दार साहब, जिनकी सब्सिडी को कमीशन ने कहा अपने अल्फाज के अंदर, अपनी फाइंडिंग्स के अंदर, कि अनजस्टिफाइड थी, क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन होने जा रहा है? क्या असद उमर साहब के हवाले से जो कमीशन ने लिखा, क्या उनके खिलाफ भी उनसे कोई पूछेगा? इन 3 शख्सियात के बारे में क्या कोई पूछेगा? क्योंकि कमीशन की फाइंडिंग्स हैं, लेकिन अब तक हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया कि इन्होंने गलत फैसले किए हैं, इन्होंने पैसा ये बढ़ने दी प्राइस, यहाँ पर इन्होंने नेग्लिजेंस दिखाई, इनको कम से कम अपने ओहदे तो छोड़ने चाहिए। हुकूमत ऐसा कुछ करने जा रही है? वज़ीर आज़म इरादा रखते हैं? आप ये बता दें। देखिए, मैं तो ना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हूँ, ना मैं यहाँ बैठी हूँ कि मुनीब भी जाएगा, फलाना भी जाएगा। मैं आपको प्रिंसिपली बता रही हूँ, मैं आपको प्रिंसिपली बता रही हूँ। ठीक है जी। ये कमीशन रिपोर्ट जो है, इसके बाद मैं वार्न कर रही हूँ सबको, अच्छा जी, ऑपोजिशन को नहीं, ये एक प्रिंसिपली फैसला हो गया है। ठीक है जी। आपने देखा होगा कि नैब के अंदर भी इंक्वायरीज जो है मंजूर हो रही हैं। जी जी। कि जो मर्जी हो, चाहे 1970 हो, चाहे 2020 हो, चाहे वो मेरा रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके जानने वाला हो, ठीक हो गया। ये इस वक्त चाहे कोविड हो या ना हो, सबका एहतसाब होने जा रहा है फिर। ठीक हो गया। अच्छा, एक ब्रेक शामिल करते हैं। मैं भाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं वापस आता हूँ आपके पास। एक करते हैं जी, हमारे साथ रहिए।